Hello students, how are you? I hope you are really good students. So today I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer. Hands on paint. तो start करते हैं बच्चों chapter. So let's get started. So getting started. So यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होगे कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिले हुए हैं. Do you like to draw and color? क्या आपको ड्रॉ करना, कलर करना अच्छा लगता है स्टूडेंट्स? हैव यू एवर यूज्ड अ कंप्यूटर टू ड्रॉ? क्या कभी आपने ड्रॉ करने में कंप्यूटर की हेल्प ली है? जॉइन द डॉट्स ऑफ टर्टल गिवन बिलो एंड कलर इट ब्यूटीफुली. तो यहाँ पे बच्चों आपको टर्टल दिया गया है और आपको कैसे पता चलेगा? इन डॉट्स को पहले आप ज्वाइन करोगे और इसको प्रॉपर तरीके से ब्यूटीफुली तरीके से कलर भी करोगे तो ये बन जाएगा प्यारा सा टर्टल. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है टर्टल. तो आपको सेम टर्टल बनाना है जैसा कि यहाँ पे बच्चों आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, सेम. इसको भी सेम बनाएंगे और पहले सभी डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, देन ये बन जाएगा खूबसूरत सा टर्टल. पेंट इज अ ड्राइंग प्रोग्राम present on the computer. It helps us create pictures and color them using different tools. जो पेंट है ना बच्चों वो एक ड्राइंग प्रोग्राम है और उसकी हेल्प से आप बच्चों किसी भी पिक्चर को क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और सुंदर तरीके से उसको कलर भी कर सकते हो डिफरेंट टूल्स की हेल्प लेकर. देन यहाँ पर बच्चों स्टार्टिंग पेंट. जब कभी भी आपने पेंट करना स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द विंडोज आइकन एट द बटन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. तो यहाँ पर स्क्रीन में बच्चों लेफ्ट कॉर्नर में एक बटन दिया जाता है, ठीक है, जिसको विंडोज आइकन बोलते हैं. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन को उस पर क्लिक करेंगे. मैं स्टार्ट बटन पर गए और उसको क्लिक कर दिया. देन स्टूडेंट्स आप वन बाय वन आपको सारे स्टेप फॉलो भी करने हैं. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? टाइप पेंट इन द सर्च बार दैट अपीयर्स. और यहाँ पर सर्च बार खुल जाएगा और सर्च बार के अंदर आप ढूंढेंगे पेंट कहाँ पर लिखा हुआ है और पेंट को ढूंढ करते हुए इन द सर्च रिजल्ट यू विल सी पेंट एज एन ऐप. और आपको ऐप की फॉर्म में बच्चों यहाँ पर पेंट मिल गया. देन क्लिक ऑन द पेंट ऐप और टू ओपन इट. और इसको खोलने के लिए आप पेंट ऐप पर क्लिक कर देंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाया भी गया है किस तरह से आपको पेंट मिला है, पेंट को सर्च किया है. देन यहाँ पर देखो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर ये पेंट लिखा आ गया. सेम ऐसे ही आप पेंट पर क्लिक करेंगे आगे जाकर और देखेंगे यहाँ पर आपको पेंट ऐप भी दिखाई दे रहा है. तो पेंट ऐप को देखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे. देन स्टूडेंट्स आपको ये वाली स्क्रीन अब नजर आएगी. ये देख पा रहे हो आप, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और ये खुल गया आपका पेंट. देन आपको मिल गया है बच्चों यहाँ पर पूरा ब्लैंक पेज और यहाँ पर कलर बार भी आपको दिखाया गया है. देन ड्रॉ करने के लिए अलग अलग आइकन का यूज, अलग शेप्स दिखाई दे रही है. तो ये सब आप यूज करेंगे धीरे धीरे करके क्योंकि अचानक से एकदम से बच्चों नहीं सीख पाएंगे. स्लो प्रोसेस में आप इनको कंप्लीट करेंगे. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप सीखने वाले हो पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो को कि यहाँ पर पेंट विंडो के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में. द मेन पार्ट ऑफ अ पेंट विंडो आर पेंट बटन, ड्रॉइंग एरिया एंड रिबन. तो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है बच्चों, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होगे पेंट बटन आपको दिखाई दिया है, बिल्कुल कॉर्नर में अप में है बच्चों. देन यहाँ पर बच्चों ड्रॉइंग एरिया है जहाँ पर आप ड्रॉइंग करने वाले हो और साथ में राइट साइड में बच्चों आपको जो नजर आ रहा है वो है रिबन. अब सभी के बारे में बच्चों वन बाय वन पढ़ेंगे हम. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेंट बटन के बारे में. देन पेंट बटन क्या होता है बच्चों? पेंट बटन ऑल्सो नोन एज फाइल मेन्यू is primarily used to access and manage files including opening, saving, printing and exiting the program. And it also provides access to other functions like selecting a drawing bar, color, shape tools and using the eraser. Then paint button को ही बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? फाइल मेन्यू के नाम से. और ये एक्सेस करता है बच्चों फाइल्स को ओपन करने में, सेव करने में, प्रिंट करने में और किसी भी प्रोग्राम को स्पेशली हम पेंट प्रोग्राम को जब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं तब. और ये प्रोवाइड करता है एक्सेस अदर फंक्शंस को भी, जाए लाइक आप ड्राइंग कलर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, शेप टूल्स लेना चाहते हैं या आप इरेजर का यूज करना चाहते हैं. देन नेक्स्ट है बच्चों ड्राइंग एरिया. द ड्राइंग इज द लार्ज ब्लैंक एरिया इन द सेंटर्स वेयर यू ड्रॉ द क्रिएट योर पिक्चर्स.
This is where you use tools like the brush, shapes and text to create your artwork. Then drawing area बच्चों एक large blank area होता है जहाँ पर आप draw करने वाले हो और कोई भी पिक्चर क्रिएट करने वाले हो, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी दी होती है, टूल्स दिए होते हैं आपको लाइक ब्रश, शेप्स, टेक्स्ट, और ताकि आप अपना कोई भी आर्ट वर्क वहाँ पर क्रिएट कर पाएँ. Next है students ribbon. The paint ribbon is MS Paint is located at the top of the window. It organizes various tools and features for easy access. It contains several tabs, each offering a set of related tools and options. We use these tools to draw. Then यहाँ पर पेंट रिबन जो है बच्चों वो MS Word में लोकेटेड होता है. वहाँ पर टॉप ऑफ द विंडो आपको दिखाई देता है. ये ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग टूल्स और फीचर्स को एक्सेस करने में और कंटेन्स करता है बहुत सारे टैब्स, सेवरल टैब्स, ईच ऑफरिंग सेट ऑफ रिलेटेड टूल्स और ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है. लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ग्रुप्स. देन यहाँ पर बच्चों सबके बारे में वन वन पढ़ेंगे हम, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टूल्स ग्रुप्स के बारे में. इन MS Paint द टूल्स ग्रुप इज द सेट ऑफ द बटन्स दैट हेल्प यू to draw and edit pictures. You can click on these tools to draw pictures, shapes, lines and colors. Some tools are given as follows. Then यहाँ पर बच्चों MS Paint के अंदर ही टूल ग्रुप आपको दिया गया होता है. उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जो ड्रॉ करने में, एडिट पिक्चर्स को करने में हेल्पफुल होते हैं और इन टूल की हेल्प से आप बच्चों शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो. तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है बच्चों पेंसिल टूल को लेकर. द पेंसिल टूल इज MS Paint इज लाइक यूजिंग अ रियल पेंसिल ऑन पेपर. इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ लाइन्स एंड शेप्स फ्री हैंडेड. यू कैन चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल्स एंड ड्रॉ इन डिफरेंट वेज जस्ट लाइक ड्रॉइंग विद द रियल पिक्चर्स. तो यहाँ पर जो पेंसिल टूल है बच्चों MS Paint के अंदर वो यूज किया जाता है रियल पेंसिल्स ऑन पेपर की तरह ही. जैसे आप यूज करते हो ना बच्चों पेपर पर पेंसिल लिखते हो तो वैसे ही. और ये हेल्प करता है लाइन्स को, शेप्स को ड्रॉ करने में फ्री हैंडेड तरीके से. साथ में आप चेंज कर सकते हो पेंसिल का कलर भी बच्चों, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो. मोटा पतला करना है पेंट को वैसे यूज कर सकते हो जस्ट लाइक ड्रॉइंग विद अ रियल पेंसिल. सो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट समझाया गया है हाउ टू यूज द पेंसिल टूल, कि पेंसिल टूल को आपने यूज तो करना है लेकिन कौन कौन से तरीके से यूज करेंगे. फर्स्ट पॉइंट में सेलेक्ट द पेंसिल टूल. सबसे पहले आपको पेंसिल टूल को सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द पेंसिल टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप्स इन द पेंट रिबन्स एट द टॉप. देन पिक अ कलर. तो उसके बाद आप पिक द कलर करेंगे, मतलब कलर को आपने पकड़ना है, मतलब कौन सा कलर आप चूज करते हो वो ले लेना. चूज द कलर यू वांट टू यूज फ्रॉम द कलर ग्रुप. देन ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद स्क्रीन पर ड्रॉ कर देना है. होल्ड द माउस बटन्स और यूज द टच पैड टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. यू कैन मेक लाइन्स एंड डूडल्स. तो इसी के हेल्प से बच्चों आप लाइन्स बना सकते हो, उसी कलर फॉर्म में वो आ जाएगी, आपको शो करेगी. देन देखो बच्चों यहाँ पर एक बच्चे ने बनाया हुआ है इसी तरह से पेंसिल का यूज़ करते हुए, और उसने पहले यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म कर दिया इस तरीके से, फिर उसने यहाँ पर एक रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में कर दिया है और एक तरह से पिक्चर्स बना दिया है. तो आप भी इस तरह से पेंसिल का यूज़ कर सकते हो. सो नेक्स्ट दिया गया है बच्चों ब्रश टूल. सो ब्रश टूल को जो आपको बच्चों यहाँ पर दिखाया भी गया है, अलग अलग ब्रश हैं, आप देख पा रहे होगे, मोटा पतला किस तरह की ब्रश हैं, शेप्स भी दी गई हैं. Then the brush tool is MS Paint is like using a real paint brush. It help you to draw curvy lines and shapes. अगर आपको curvy lines बनानी है, shapes बनानी है तो ब्रश टूल की हेल्प से आप बना सकते हो MS Paint के अंदर. देन बच्चों नेक्स्ट समझा दिया गया है हमें हाउ टू ब्रश टूल. अब यहाँ पर ब्रश टूल का यूज तो पता होना चाहिए हमें. सो फर्स्ट है सेलेक्ट द ब्रश टूल. तो सबसे पहले तो आपने ब्रश टूल को ले लिया बच्चों. क्लिक ऑन द ब्रश टूल इन द पेंट रिबन एट द टॉप से उसको ले लिया है क्लिक करके. देन पिक अ ब्रश स्टाइल, और आप अपने ब्रश का क्या स्टाइल लेना चाहते हो देन उसको चूज करेंगे. चूज फ्रॉम डिफरेंट ब्रशेज लाइक सॉफ्ट और हार्ड ब्रशेज. पिक अ कलर, चूज द कलर यू वांट टू पेंट विद, और किस कलर के साथ आप पेंट करना चाहते हो वो कलर भी चूज कर लो बच्चों. देन स्टार्ट ड्राइंग. होल्ड द माउस और टच पैड टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. यू कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस एंड डिजाइंस बना सकते हो इसकी हेल्प से. सो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ले लिया है और लेते हुए कर्वी लाइंस को फॉर्म कर दिया है एक रेड कलर में, मतलब अपने हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो और बना सकते हो लाइंस. नेक्स्ट है बच्चों इरेजर टूल. तो अब हम सीखेंगे इरेजर टूल का यूज कैसे किया जाता है. द इरेजर टूल इन MS Paint इज लाइक एन इरेजर ऑन पेपर. इट हेल्प्स यू टू रिमूव पार्ट्स ऑफ योर ड्राइंग. इफ यू मेक अ मिस्टेक यू कैन यूज द इरेजर टूल टू इरेज द लाइन्स एंड कलर्स यू डोंट वांट. यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ द इरेजर्स टू मेक इट बिग और स्मॉल. जैसे बच्चों आपके रबड़ होती है ना, इरेजर होती है, सेम वैसी ही होती है. अगर कोई चीज़ आपसे गलती से बन गई है या आप नहीं बनाना चाहते, कोई मिस्टेक हो गई है, उसको हटाना चाहते हो तो आप इरेजर टूल का यूज करेंगे. देन बच्चों अब हम सीखेंगे हाउ टू यूज द इरेजर टूल. तो किस तरह से हमें इरेजर टूल का यूज करना है बच्चों.
देन फर्स्ट सेलेक्ट द इरेजर टूल, क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन द पेंट रिबन एट द टॉप। सबसे पहले पेंट रिबन से आप सिलेक्ट कर लेंगे इरेजर टूल को और क्लिक कर देंगे उस पर। देन पिक द साइज, और उसके बाद बच्चों रबड़ को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो इरेजर को। चूज हाउ बिग और स्मॉल यू वांट टू इरेजर। देन स्टार्ट इरेजिंग, मूव द माउस और टच पैड टू इरेज पार्ट्स ऑफ योर ड्राइंग। और जिस भी पार्ट को बच्चों आप इरेज करना चाहते हो तो माउस को क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर टच पैड को हेल्प से और आप यूज़ कर देंगे, और यूज़ करने से वो चीज़ें हट जाएंगी, रिमूव हो जाएगी, और आप इरेजर से उस ड्राइंग को हटा सकते हैं। देन बच्चों यहाँ पर भी देखो दिया गया है आपको पार्ट, देन आप कौन सा पार्ट रिमूव करना चाहते हो इस तरह से आपको शो कर दिया गया है। नेक्स्ट टूल सीखेंगे बच्चों, जिस टूल का नाम है फिल टूल। द फिल विद कलर टूल, also called the fill tool, is MS Paint is used to fill areas or shapes with colors. It's like pouring paint into a bucket. You can click inside a shape or area and it will automatically fill it with the color you choose. Then fill tool के अंदर बच्चों यहाँ पर दिया गया है टूल, और जो फिल टूल के नाम से जाना जाता है MS Paint में, और ये करता है बच्चों किसी भी स्पेसिफिक एरिया को फिल करना हो। आप किसी भी स्पेसिफिक कलर से किसी भी स्पेसिफिक एरिया को फिल करना चाहते हो कलर से, तो आप इस टूल का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट है बच्चों हाउ टू यूज द फिल विद कलर टूल। सो फिल विद कलर टूल का यूज कैसे करना है, सबसे पहले आप करेंगे सेलेक्ट द फिल टूल को, क्लिक ऑन द फिल टूल, इट लुक्स लाइक अ बकेट, जो बकेट की तरह आपको दिखाई देगा बच्चों, इन द पेंट रिबन एट द टॉप में, और उसको क्लिक करेंगे। देन पिक अ कलर, चूज द कलर यू वांट टू यूज, और फिर आप जो भी कलर लेना चाहते हो उस पर क्लिक कर देंगे और चूज कर देंगे। तो देखिए बच्चों ये सिलेक्ट एरिया है, यही आपका है कलर, ठीक है, तो आप बोलेंगे फिल विद कलर टूल ये वाला है। देन नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्लिक इनसाइड द शेप, और उसके बाद आप शेप के इनसाइड में क्लिक करना है आपको। क्लिक इनसाइड अ शेप और एम्प्टी एरिया एंड इट विल बी फिल्ड विद द कलर, और जिसमें भी बच्चों आप क्लिक करेंगे वो पूरा एरिया उस कलर से फिल हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चों ये इन्होंने एक रेक्टेंगल लिया था और इसके बीच में जाकर क्लिक कर दिया, पहले फिल विद कलर को चूज किया और कलर लिया इन्होंने ग्रीन, और उसके बाद इस एरिया में आकर उन्होंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका पूरा एरिया हो गया है ग्रीन कलर का। नेक्स्ट है बच्चों कलर्स ग्रुप। सो कलर्स ग्रुप क्या होते हैं यहाँ पर बताया गया है। सो दिस इज द कलर्स ग्रुप ऑफ पेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों ये पूरा देख रहे हो अलग अलग कलर हैं, इसमें रेड है, येलो, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर आपको मिले हैं, तो यही आपके कलर्स ग्रुप कहलाते हैं। सो कलर्स ग्रुप ऑफ पेंट आप इनको बोलेंगे। सो पार्ट्स ऑफ द कलर ग्रुप इन पेंट बच्चों, फर्स्ट है कलर 1 जिसमें प्राइमरी कलर रहते हैं, एंड कलर 2 में बच्चों सेकेंडरी कलर इंक्लूड होते हैं। मीन्स प्राइमरी कलर के लिए आपको अलग से मिलेगा और सेकेंडरी कलर के लिए अलग से आपको ऑप्शन मिलने वाला है। देन कलर 1 प्राइमरी कलर के अंदर, दिस इज द फर्स्ट कलर बॉक्स एट द टॉप ऑफ द कलर्स ग्रुप। ये फर्स्ट कलर बॉक्स कहलाता है जो टॉप में होता है बच्चों। इट्स रिप्रेजेंट योर प्राइमरी कलर, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके सारे प्राइमरी कलर को, विच इज द कलर दैट विल बी यूज फॉर मोस्ट ऑफ द ड्राइंग टूल, पेंसिल, ब्रश और शेप्स एटसेट्रा। तो यूज किए जाते हैं ड्राइंग टूल के लिए, लाइक पेंसिल के लिए, ब्रश के लिए, अदर टूल्स के लिए, शेप्स के लिए हम यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों दिया गया है कलर 2 जिसको आप सेकेंडरी कलर में यूज करते हैं, मतलब सारे सेकेंडरी कलर बच्चों इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिस इज द सेकेंड कलर बॉक्स बिसाइड्स कलर 1 इन द कलर ग्रुप। तो ये सेकेंड बॉक्स में होता है बच्चों। देन इसके अंदर सेकेंडरी कलर इंक्लूड होते हैं, सभी के सभी दिए होते हैं। दिस इज अ सेकेंडरी कलर विच कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज फॉर फिलिंग इन द शेप्स और ड्राइंग आउटलाइंस। तो आउटलाइंस बनाने के लिए या कलर फिल करने के लिए जब भी आपको जरूरत होती है सेकेंडरी कलर का, तो आप यूज करेंगे कलर 2 को। देन नेक्स्ट है बच्चों शेप्स ग्रुप, मीन्स दिस इज द शेप्स ग्रुप ऑफ पेंट कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों, तो शेप्स दी गई हैं, डिफरेंट शेप्स है, आपको लाइंस भी मिली हुई हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है तो भी ऑप्शन है, कर्वी लाइन के लिए भी ऑप्शन है बच्चों, ओवल के लिए भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट शेप्स के लिए। It contains a variety of drawing tools that let you create different shapes such as lines, circles, squares and more. Then यहाँ पर बच्चों सर्कल बनाना है, लाइंस बनानी है, स्क्वायर बनाना है, जैसे कि हमने शेप्स में सीखा था वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लेट अस लर्न टू ड्रॉ सम शेप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीख लेते हैं बच्चों कि कोई शेप अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल को ड्रॉ करना। सो फंक्शंस में जाएंगे, दिस टूल्स लेट्स यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर ऑन द कैनवास। ड्रॉइंग एरिया पर आप वहाँ पर बना देंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हाउ टू यूज बच्चों, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे हाउ टू यूज में कि किस तरह से इनको यूज करना है। तो आपको बच्चों 1 बाय 1 स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक द रेक्टेंगल टूल, तो आपको करना है रेक्टेंगल टूल पर क्लिक।
देन क्लिक एंड ड्रैग ऑन द कैनवास टू क्रिएट अ रेक्टेंगल। देन क्लिक करना है और ड्रैग करना है बच्चों कैनवास के ऊपर और आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। छोटा रेक्टेंगल चाहिए, बड़ा चाहिए, कैसा चाहिए, देन आप वहां पर क्रिएट करेंगे। शिफ्ट प्लस ड्रैग क्रिएट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और शिफ्ट प्लस ड्रैग करेंगे, साथ में अच्छा से आपको परफेक्ट स्क्वायर वहां पर मिल जाएगा। देन यहाँ पर बच्चों शेप्स भी आप देख पा रहे हो, सेम वैसे ही शेप्स दी गई हैं, उनकी हेल्प से आप इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ से आपको उठाना है, क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो इसकी हेल्प से ही आप बना पाएंगे। देन यहाँ पर देखेंगे बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर आपका रेडी हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट आप क्या बनाना चाहते हो, ओवल, सर्कल। सो फंक्शंस में जाएंगे, दिस टूल्स अलाउज यू टू ड्रॉ एन ओवल और अ सर्कल। अगर आप ओवल बनाना चाहते हो, सर्कल बनाना चाहते हो, तो ओवल में ही जाकर आप बना पाएंगे। देन बच्चों हाउ टू यूज देखेंगे कि किस तरह से आप इसका यूज करेंगे। सबसे पहले क्लिक द ओवल टूल पर जाएंगे, देन क्लिक एंड ड्रैग ऑन द कैनवास टू क्रिएट अ ओवल, और फिर उसके बाद बच्चों क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे कैनवास के ऊपर और ओवल क्रिएट कर लेंगे। देन शिफ्ट प्लस ड्रैग क्रिएट करता है एक परफेक्ट सर्कल को। सो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, लेकिन ओवल और सर्कल के लिए आपको इसका यूज करना है। तो ये बन गया है बच्चों एक परफेक्ट ओवल जो आपको चाहिए था। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, अगर कोई लाइन आपको ड्रॉ करनी है, देन फंक्शन द लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस के लिए यूज करेंगे। लाइन टूल का हाउ टू यूज के अंदर बच्चों सबसे पहले क्लिक द लाइन टूल को यूज करेंगे, क्लिक करेंगे उसके ऊपर, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द कैनवास ऑन द ड्रॉ अ लाइन, और उसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो आपको कैनवास के ऊपर मिल जाएगी एक लाइन ड्रॉ की हुई। होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और 45 डिग्रीज एंगल्स लाइन। तो आपको बच्चों किस तरह की लाइन चाहिए, उसी तरह होल्ड करते हुए शिफ्ट की को और ड्रैग करते हुए आप बना देंगे। देन स्टूडेंट्स अब दिया गया है आपको टेस्टिंग टाइम कि आपने जो जो सीखा है क्या आप वो अभी परफेक्टली तरीके से सीख चुके हो। तो ये आपका छोटा सा टेस्ट है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं 3 पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हीं के बेस पर उनको पहचानते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए उनके नेम भी राइट डाउन करेंगे। जैसे फर्स्ट है बच्चों इरेजर, देन पेंसिल टूल और ये है ब्रश टूल। अब दिया गया है बच्चों क्विक रिव्यू चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पर हमारे कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पेंट इज अ ड्राइंग प्रोग्राम प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर। द मेन पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडोज आर पेंट बटन, ड्राइंग एरिया एंड रिबन. The paint ribbon is MS Paint is located at the top of the window. The pencil tool in MS Paint is like using a real pencil on paper. देन स्टूडेंट्स चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट योर स्किल्स के अंदर दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर जो आप कंप्लीट करेंगे 1 by 1। देन फर्स्ट में दिया गया है डार्कन द करेक्ट सर्कल्स ऑन द OMR शीट। देन यहाँ पर बच्चों OMR शीट जो आपको मिली हुई है उसी के बेस पर इसको कंप्लीट करना है, मतलब वहाँ पर जो सर्कल मिले हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसी ऑप्शन के सर्कल को आप फिल करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर व्हाट प्रोग्राम डू वी यूज टू ड्रॉ एंड कलर ऑन द कंप्यूटर। सो कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है बच्चों अगर आपको ड्रॉ करना है चाहते हो और कलर करना चाहते हो कंप्यूटर पर। सो MS वर्ड यूज करते हैं, MS पेंट यूज करते हैं, नोटपैड, नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है जो बी है MS पेंट। देन बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इन MS पेंट रिबन विच ग्रुप इज यूज टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो यहाँ पर आपको MS पेंट रिबन्स के अंदर कौन सा ग्रुप है बच्चों जो यूज किया जाता है अगर आपको ज्योमेट्रिकल शेप यूज करनी है। सो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप टूल ग्रुप का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कलर ग्रुप का यूज करेंगे, शेप्स ग्रुप का यूज करेंगे, नन ऑफ दीज। तो आपको यूज करना है बच्चों शेप्स ग्रुप। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हाउ मेनी कलर बॉक्सेस आर देयर इन द पेंट रिबन। सो पेंट रिबन में बच्चों कितने कलर बॉक्सेस होते हैं 1 2 3 या नन ऑफ दीज। सो 2 होते हैं बच्चों, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ विच टूल हेल्प्स यू टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल आपकी हेल्प करता है, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, इरेजर टूल या नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर बच्चों पेंसिल टूल आप So which tool helps you to draw straight lines बच्चों? So pencil tool, brush tool, eraser tool, none of these. तो none of these आंसर करेक्ट होगा बच्चों क्योंकि लाइन टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स बी पार्ट में। तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको फिल करना है इन सभी ब्लैंक्स को। फर्स्ट है द पेंट रिबन इज MS पेंट इज लोकेटेड एट द डैश ऑफ द विंडो। सो पेंट रिबन कहाँ पर दिया होता है बच्चों MS पेंट में जो लोकेट होता है एट द टॉप ऑफ द विंडो। So second है बच्चों the tool used to draw basic geometrical shapes like rectangle and circle is found in the dash sections of the paint ribbon. So यहाँ पर बच्चों आपको यूज करना है shapes का। So shape section लिखेंगे सेकंड में। थर्ड है the color 1 and color 2 boxes in the paint ribbon are used to set the dash colors. So यहाँ पर बच्चों foreground और background colors के लिए भी यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पॉइंट, द डैश टूल इज यूज टू फिल एन एरिया विद कलर जस्ट लाइक पोरिंग पेंट इनटू द बकेट। सो फिल विद कलर, यहाँ पर ऑप्शन टूल है बच्चों, फिल विद कलर टूल लिखेंगे और ये आपका फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ है बच्चों, द पेंसिल टूल इज MS पेंट हेल्प्स यू टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन जस्ट लाइक यूजिंग अ पेंसिल ऑन पेपर। सो पेंसिल टूल का यूज करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए। इन MS पेंट द रिबन इज वेयर यू फाइंड टूल्स लाइक शेप्स, कलर्स एंड ब्रशेज। सो MS पेंट में बच्चों जो रिबन है उसका यूज किया जाता है टूल्स को फाइंड करने में, लाइक शेप्स, कलर एंड ब्रशेज। यस बच्चों, दिस इज द ट्रू। देन बच्चों सेकंड है यहाँ पर, द रेक्टेंगल टूल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ स्क्वेयर्स। नो, दिस इज द फॉल्स बच्चों, क्योंकि आप रेक्टेंगल टूल से बना सकते हो स्क्वेयर। नेक्स्ट थर्ड है बच्चों, द ब्रश टूल कैन ओनली ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। नो, दिस इज द फॉल्स। द इरेजर टूल कैन रिमूव पार्ट्स ऑफ योर पिक्चर्स। यस, दिस इज द ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है और चैप्टर की थोरोली प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, क्योंकि उसी से तो आपके अच्छे मार्क्स आने हैं।